विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। विभिन्न प्रांतों से भक्त लोग आते हैं इस पूजा समारंभ में और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर अपने बुद्धि का विकास करते जा रहे हैं। प्रतिदिन हम सब लोग सायंकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थलों के बारे में विचार करते जा रहे हैं। बीच में 2 दिन आंध्र प्रदेश के कलाकारों के कार्यक्रम के कारण हमारा प्रतिदिन का आशीर्वचन में थोड़ा सा व्यवधान हुआ था। आज फिर हम अपने जहां से हम छोड़े थे फिर वहां से उसको शुरू करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले हम प्राणलिंग स्थल के बारे में विचार करते जा रहे थे। इष्टलिंग की पूजा करना ही वीरशैवों का चरम लक्ष्य नहीं है, उसके साथ धीरे धीरे प्राणलिंग और भावलिंग की भी अर्चना करनी चाहिए। जब तक अपने आराध्य वस्तु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तब तक उसकी आराधना करना संभव नहीं है। तो यहां पर प्राणलिंग स्थल में जब प्राण और अपान इन दोनों का संघटन से जब एक ज्योति का आविर्भाव होता है, वो हृदय पीठ में आकर वो विद्रुम वर्ण की ज्योति जब प्रज्वलित हो जाती है, उसी के तरफ अपना चित्त दे करके उसकी आराधना करना ये प्राणलिंग की आराधना है। तो यहां पर कोई शिवलिंग की या किसी मूर्ति की आराधना करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे पहले हमको जल की अपेक्षता होती है, उसको पोंछने के लिए वस्त्र चाहिए, भस्म गंध चाहिए, पुष्प धूप दीप चाहिए। अनेक उपचारों के द्वारा हम भगवान की अर्चना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो ज्योतिर्लिंग है, प्राणलिंग है, उसमें कैसे पानी से अभिषेक किया जाए, उसको भस्म गंध कैसे लगाया जाए, उसको बिल्वदल पुष्प कैसे अर्पण किया जाए और उसके आरती कैसे उतारी जाए, ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं।
तो उस सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्राणलिंग स्थल में दूसरा स्थल आता, उसका नाम है प्राणलिंगार्चन स्थलम, अर्थात प्राणलिंग की अर्चना कैसी करनी चाहिए, उसकी सामग्रियां क्या होती है, इसके बारे में इस ग्रंथ में बताया जाता है। पद्मपीठे समासीनम चिल्लिंगम शिव विग्रहम भावयित्वा सदा कालम भूजयेद भाव वस्तुभिः क्षमाभिषेक सलिलम विवेको वस्त्रमुच्यते सत्यमाभरणम प्रोक्तम वैराग्यम पुष्पमालिका गंध समाधि संपत्ति रक्षता निरहंकृतिः श्रद्धा धूपो महाज्ञानम जगद्भाषि प्रदीपिका भ्रांति मूल प्रपंचस्य निवेद्यम तन्निवेदनम मौनम घंटा परिस्पंदस्तांबूलम विषयार्पणम विषय भ्रांतिराहित्यम तत्प्रदक्षिण कल्पना बुद्धेस्तदात्मिका शक्तिर्नमस्कार क्रियामता एवं विधैर भावशुद्धैर उपचारैर अदूषितैः प्रत्युन्मुख मना भूत्वा पूजये लिंगमांतरम। यहाँ पर जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य महर्षि अगस्त्य जी को समझाते हुए कहते हैं, आप जब प्राणलिंग को अभिषेक करना चाहते हैं तो गंगा जल से या त्रिवेणी संगम के जल से या समुद्र के जल से उसका अभिषेक किया नहीं जाता। जब अंतरंग की जो पूजा होती है उसके लिए अंतरंग के ही सामग्री चाहिए, उसमें बहिरंग सामग्री उपयोग में नहीं आते। बहिरंग पूजा के लिए बहिरंग सामग्री, अंतरंग पूजा के लिए अंतरंग की सामग्री चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाया जाए। एक व्यक्ति सो रहा है, रात में उसको एक स्वप्न पड़ता है। स्वप्न में उसको एक सर्प जो है उसको धस देता है। सर्प दंश होने के बाद वो भयभीत होकर के घबरा करके उठता है। उठ करके वो भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मुझे सांप धस दिया है, इसलिए मुझे आप दवा दीजिए। तो डॉक्टर ने परीक्षण किया, शरीर पर कहीं भी सर्पदंश का चिन्ह नहीं है। यदि कोई सर्पदंश होने के बाद जैसे विष का आवेश होना चाहिए शरीर में, ऐसा कोई आवेश भी उनको दिखाई नहीं दिया। आदमी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक दृष्टि से वो रुग्ण था। मुझे सर्पदंश हो गया, ऐसे भयभीत होकर के वो भागता हुआ आया था। तो डॉक्टर उनको थोड़ा सा बिठाया, समाधान किया, पूछा कि आपको सर्प कहां दंश किया है, किस स्थान में, घर में आप क्या कर रहे थे और किस समय में, कहां से आया, कैसे सर्प दंश किया। उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था, मुझे एक स्वप्न पड़ा, उस स्वप्न में बहुत बड़ा काला नाग आया और मुझे पैर में वो धस दिया। तो डॉक्टर ने कहा, देखो तुमको स्वप्न के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब सर्प स्वप्न का है तो डॉक्टर भी स्वप्न का चाहिए, दवा भी स्वप्न का चाहिए, और स्वप्न के सर्प दंश के लिए जागृत का डॉक्टर और जागृत की दवा का कोई उपयोग नहीं पड़ता है। फिर तुम सो जाओ, जब तुमको फिर स्वप्न होगा उस समय तुम स्वप्न के डॉक्टर के पास जाकर उसको दिखाना। तो कहने का तात्पर्य इतना है, जैसे स्वप्न में जो कुछ भी व्यवहार होता है उसके लिए स्वप्न के ही सामग्री लगते हैं।
सभी वहां की सामग्री मनोमय होता है, मन के द्वारा निर्मित होता है। आदमी जब सोता है तो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ले रहा है, दे रहा है, सब लोग हम लोग देखते हैं, लेकिन वो कहीं भागता नहीं है। अंदर ये सब अपने मन के द्वारा ये सारी सृष्टि हो जाती। जैसे ईश्वर के शक्ति में सृष्टि करने का सामर्थ्य है, उसी प्रकार जीवात्मा के मन में भी अपने ढंग से सृष्टि करने का सामर्थ्य सभी के मन को प्राप्त हुआ। तो स्वप्नावस्था में आपको जैसा चाहे आप ऐसे सृष्टि कर सकते हैं। जैसे स्वप्न देखना चाहेंगे वैसे दिन भर चिंतन करते रहना, रात में वैसे स्वप्न आपको हो जाता है। कभी कभी अलग भी स्वप्न होते हैं, लेकिन जो भी स्वप्न होता है आज या कल या उससे पहले या पिछले जन्म में जो भी होते हैं, वो चिंतन के द्वारा, उस संस्कार के द्वारा उसका होता है। जिस अवस्था का जो व्यवहार है उसी अवस्था के सभी सामग्री चाहिए। उसी तरह जो प्राणलिंग की हमारी जो अर्चना है वो बहिरंग की अर्चना ही है। किसी को पता ही नहीं लगता है कि आप पूजा में बैठे हैं। अंतरंग की पूजा करने के लिए जब आप बैठ गए, आपके शरीर के किसी अवयव के द्वारा कोई हलचल नहीं होता है, आपका शरीर सुस्थिर है, चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन मन के द्वारा सारी क्रियाएं वहां पर होती रहती हैं। तो उसी को यहां पर समझा रहे हैं कि प्राणलिंग की अर्चना करने के लिए अपने भाव के द्वारा बनाए गए जो सामग्रियां हैं उन्हीं के द्वारा उसकी पूजा की जा सकती है। तो पहले हमको अभिषेक करना पड़ता है। आप लोग बिल्वार्चन करने से पहले अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो यहां पर भी आप किस जल से अभिषेक करेंगे? तो कहते हैं क्षमाभिषेक सलिलम विवेको वस्त्र मुच्यते। पहला एक सद्गुण चाहिए। यहां पर अंतरंग के ज्योतिर्लिंग की अर्चना करने के लिए अपने मन के जो सद्गुण है, तो गुणों के द्वारा उसकी अर्चना की जाती है। पहला सद्गुण है क्षमाभिषेक सलिलम, क्षमा। आपके पास सामर्थ्य है, आप किसी को भी बहुत बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं, फिर भी आप लोगों को सजा कम भी कर सकते हैं, सजा बढ़ा भी सकते हैं, सजा कम भी कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, कोई ऐसे किया, तो उसको थोड़ा सहन करने का, समाधान से उसको सहन करने की जो शक्ति, उसी का नाम क्षमा है। क्षमा शक्तो, शक्ति रहते हुए आप चुप है तो उसका नाम क्षमा है। आपके पास शक्ति नहीं, कोई मार रहा है, आप बैठ करके चुपचाप सहन कर रहे हो, तो क्षमा नहीं कहा जाता है। आप अंदर के अंदर सोच रहे हैं, यदि मुझे भी भगवान शक्ति दिया होता, इसको 4 टुकड़ा किए होते, लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं, क्या करना है। और मन ही मन में टुकड़ा करता है, मन में कुछ सब कुछ करता, लेकिन उल्ट करके कुछ कर नहीं सकता है, उसको क्षमा नहीं कहा जाता। वो असमर्थ है, कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है, तो सहन कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जिसके पास सामर्थ्य होते हुए भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है, सहन करता है, उसका नाम क्षमा है। जैसे पंच महाभूतों में पृथ्वी में वो क्षमा गुण है। क्षमया धरित्री कहा गया है। महिलाओं के बारे में, जो माताएं हैं उनके बारे में कहा गया है कि आपके पास क्षमा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि घर को संभालना आपको होता है, घर आपका होता है, घर पुरुषों का नहीं होता। किसी से पूछा जाए, कहते हैं, आप लोग जब कहते हैं हमारे घर वाले नहीं है, ये बाहर वाला है, वो तो वस्तु तो वो बाहर से आई है, वो घर पर कब्जा करके बैठ गए कि ऐसा लगता है कि हमारे घर के यही है, हम बाहर के हैं।
अर्थात जब आपके ऊपर घर की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है तो आप में बहुत सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है। यदि किसी घर के माता के पास सहन शक्ति नहीं है, उस घर में शांति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि क्षमया धरित्री, भूमि में इतना क्षमा गुण है, आप कुछ भी करते हैं लेकिन उसको सहन करने का सामर्थ्य पृथ्वी में भगवान ने दिया। आप पूजा भी करते हैं पृथ्वी की, आप अपने आंगन को सम्मार्जन करते हैं, रंगवल्ली डाल करके अलंकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसी के ऊपर पैर दे करके भी जाते हैं। जिस भू माता की आप पूजा करते हैं उसी के ऊपर पैदल से भी चलते हैं और पैरों में कुछ डाल करके भी चलते हैं, और जिसकी पूजा करते हैं उसी के ऊपर लात भी देते हैं, फिर भी पृथ्वी माता आपको कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप सह लेती है। इसलिए क्षमा जो गुण है, वो गुण जितना पृथ्वी में है उतना पृथ्वी का क्षमा गुण और किसी में भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए स्त्रियों के लिए कहा जाता है जो कुल धर्म पत्नी होती है उनमें पहला गुण चाहिए क्षमा। क्षमया धरित्री, पृथ्वी से सीखना चाहिए क्षमा। जब आपके मन में सहन करने की शक्ति जितना बढ़ती है उतना ही अभिषेक का प्राणलिंग के लिए आपका अभिषेक होता है। आप बैठे हैं, आपके मन में क्षमा नहीं है, इसको गाली देना, उसको गलौज करना, पूजा में इधर पूजा चल रहा है इधर गालें भी गे रहे हैं। ये गाली है कि मंत्र है? बहुत से लोगों को मंत्र नहीं आता तो गालियों से भी पूजा पूरा कर देते हैं। वस्तुतः पूजा करते समय कम से कम पूजा के समय तो मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इधर पूजा भी चलता है इधर बोलते भी रहते हैं, उधर चाय ले आओ, इधर काफी दे दो, इधर पूजा भी इधर चल रहा है। तो पूजा करते करते अपना सारा व्यवहार भी करते हैं। तो मनुष्य के लिए संसार के व्यवहार करने के लिए कितना भी समय भगवान देगा तो भी कमी पड़ता है। 100 साल की जिंदगी भगवान ने दिया है फिर भी हमको कमी पड़ता है। अपने काम पूरा नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को बता के जाते हैं हमारा जो अवशिष्ट है इसको तुम पूरा करना। वो भी पूरा नहीं करता, वो अपने बच्चे को बता के जाता तुम पूरा करना। तो संसार का अर्थ है कभी पूरा नहीं होने वाला जो, उसका नाम संसार है। किसको सारे संसार के सारे सुख किसी को नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई कम रहता है उसी में, उसी का नाम संसार है। संसार हमेशा अपूर्ण रहता है, केवल परिपूर्ण परमात्मा ही है। परमात्मा केवल परिपूर्ण है। संसार में कोई भी चीज होगा वो सभी अपूर्ण माना जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सुख शांति समाधान यदि हमको पाना है तो कोई कुछ हमारा अपमान किया, कोई कुछ किया, उसको जितना हो सके उतना सहन करना। जितना सहन करता है उतना ही वो महान होता है। जो जितना सहन करेगा उतना वो महान होता है। जिसमें सहन करने की शक्ति कमी है वो बहुत छोटा आदमी होता है। सहन करने की शक्ति जितनी आप बढ़ाते जाएंगे तब आपकी महत्ता, आपका व्यक्तिमत्व जो है वो बढ़ता जाता है। आपको इतना बड़ा होना है, जितना पृथ्वी बड़ी है उतना बड़ा आपको मन को करना होगा। उतने से नहीं, आपको आगे जाकर के आकाश जैसे मन बनाना है, पहले कम से कम पृथ्वी के जैसे बना लेना। क्यों? सबसे छोटा महाभूत है। पंच महाभूतों में सबसे छोटा महाभूत पृथ्वी है, सबसे बड़ा महाभूत आकाश है। तो कहते हैं प्राणलिंग को अभिषेक करने के लिए आपके मन के जो क्षमा गुण है, जब जब आपके मन में क्षमा गुण आता है तब तब आपके प्राणलिंग का अभिषेक चलता है। कभी एक जगह जाकर के पूजा में बैठा ऐसा नहीं है, ये हमेशा कहीं भी रहेंगे
ये पूजा होती, तो कहते हैं क्षमाभिषेक सलिलम विवेको वस्त्र मुच्यते। जब अभिषेक होने के बाद आप वस्त्र से उसको पोंछते हैं तो यहां पर किस वस्त्र से, टर्की टॉवेल से या किसी वस्त्र से प्राणलिंग को छू नहीं सकते हैं। इस संसार में बहुत प्रकार के वस्त्र बनाते हैं कारीगर लोग, लेकिन वह कोई वस्त्र प्राणलिंग तक पहुंच नहीं सकता है। तो कहते हैं प्राणलिंग को पहुंचने के लिए विवेको वस्त्र मुच्यते, विवेक चाहिए। विवेक दो प्रकार का होता है, एक नित्यानित्य विवेक, दूसरा आत्मानात्म विवेक। प्रपंच में परमात्मा ने नित्य अनित्य को मिश्रित करके रखा है, आत्मा और अनात्मा को मिश्रण करके रखा है। जो बुद्धिमान होगा उसको विभाजन करके जो अच्छा उसको लेगा, जो बुरा उसको छोड़ देता है। वो भी भगवान भी एक बहुत बड़ा व्यापारी है। जैसे व्यापारी लोगों में भी देखा जाता है कुछ मिलावट करते हैं, दूध में पानी का मिलावट होता है, गेहूं चावल में भी मिट्टी और कंकड़ का भी मिलावट करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे खाते हैं कि कुछ सावधानी से खाते हैं। जैसे व्यापारी वैसे करते, उसी प्रकार भगवान भी बहुत बड़ा व्यापारी है। आप लोग छोटे छोटे व्यापारी है, तो भगवान बहुत बड़ा व्यापारी है। उन्होंने क्या किया, संसार में आत्मा और अनात्मा को दोनों को मिश्रण करके रख दिया, नित्य और अनित्य को दोनों को एक में डाल करके रख दिया। हम लोगों को मालूम नहीं होता नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। बहुत से लोग शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं। शरीर से व्यतिरिक्त हमारी आत्मा है, इसकी जानकारी बहुत से लोगों को रहती नहीं है, क्योंकि दिन भर हम शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। उसको नहलाना, उसको अलंकार करना, टाइम से चाय पिलाना, उसको दूध पिलाना, अच्छे गद्दे पर उसको सुलाना, उसकी सेवा जितनी अच्छी हो सके हम उसकी सेवा करते रहते हैं। हम क्या माने हैं कि ये जो शरीर है इसी को हमारा मान करके हम 100 साल तक इसकी सेवा करते रहते हैं। आप कितना भी खिलाओ, अच्छे से अच्छे वस्तु इसको खिलाते रहो, पिलाते रहो, लेकिन एक न एक दिन ये बिगड़ जाता है। एक न एक दिन इतना बिगड़ता है उसको सुधरना मुश्किल हो जाता। बहुत से गाड़ी जो है बिगड़ने के बाद गैरेज में भेजेंगे तो अच्छा नया होकर के आता है। ये हमारी ये जो गाड़ी है, हम लोग इतना इसको बिगाड़ देते हैं, किसी गैरेज में नया होकर के नहीं आएगी, इसको एकदम मोड़का में डाल देना, मोड़का में चला जाता है। तो वस्तुतः विचार किया जाए, शरीर अनित्य, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। हमारे देश के ऋषियों ने, महर्षियों ने समझाया है लोगों के लिए, आपको मनुष्य जन्म आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। अनित्यानि शरीराणि, शरीर की सेवा नहीं करना ऐसी बात नहीं, क्योंकि शरीर माध्यम है। आप कुछ भी करना चाहेंगे तो शरीर चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपको प्रवचन सुनने के लिए शरीर चाहिए, पूजा करने के लिए शरीर चाहिए, संसार करने के लिए शरीर चाहिए। जो कुछ भी करना है तो शरीर के द्वारा ही करना है, शरीर छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन शरीर को संभालना है, स्वस्थ रखना, वो सब करते हुए शरीर से भी भिन्न हमारा अस्तित्व है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। केवल शरीर को मान करके जाएगा, शरीरात्म बुद्धि से जो मरता है, जो जीवन करता है, उसके लिए उपनिषदों में कहा गया है कि शरीरात्म बुद्धिजम पापम न तद गोवध कोटि भी।
ये करोड़ गाय की हत्या करने के बाद जितना पाप लगता है, उतना पाप केवल शरीर मैं हूं ऐसा समझने से इतना पाप लगता है। तो इतने पाप को कहां से आप धो डालेंगे? कितना पूजा करने पर भी नहीं जाता है, कितना दान करने पर भी नहीं जाता है। इसके लिए कहते हैं आत्माहम बुद्धिजम पुण्यम न भूतो न भविष्यत। उतने पाप को दूर करने के लिए शरीर से व्यतिरिक्त मेरी आत्मा अलग है, वो सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है। इस प्रकार का जब ज्ञान आपको हो जाएगा, उस ज्ञान के द्वारा आपका सारा पाप मिट जाता है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। विभवो नैव शाश्वतः, किसी के पास भी धन आता है तो वो शाश्वत नहीं रहता। आज है, कल नहीं रह सकता है, कल होगा, परसों नहीं रह सकता है। इसलिए धन के बारे में भी हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, परिश्रम करो, संपादन करो, अधिक से अधिक धन कमाओ, लेकिन उस धन के ऊपर यदि हम अभिमान करेंगे तो हमारा अभिमान कभी न कभी टूट सकता है, क्योंकि भगवान को अभिमान हमेशा अच्छा नहीं लगता। स्वतः भगवान के मन में अभिमान नहीं है। इतनी सारी सृष्टि करने वाला जो भगवान है, वो कभी भी नहीं कहता है कि मैं इतना किया हूं, तुम मुझे नैवेद्य भी नहीं दिखाते हो। ऐसे किसी के घर का भगवान ऐसे बोला है? वो बोलता नहीं, इसलिए आप घर में उसको रखे हैं। यदि कल से कुछ बोलने लगेगा तो आप भगवान को भी बाहर कर देंगे। ये बोलने वाला भगवान हमको नहीं चाहिए, ये खाना मांगने वाला भगवान हमको नहीं चाहिए। लेकिन कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है। फिर भी भगवान कभी नहीं कहता है कि मेरी सृष्टि है, मेरे जगह में तुमने कब्जा करके बैठा है। ऐसा किसी को भी भगवान नहीं कहता, चुपचाप है। ठीक है, ये थोड़े दिन रहेगा जाएगा, ये तो कायम रहने वाला नहीं। उनको मालूम है ये मेरा मेरा कहेगा, बाद में छोड़ जाएगा, फिर दूसरा आएगा, वो भी जाएगा, फिर तीसरा आएगा। ये तो जीव का स्वभाव है, वो करता रहेगा। ऐसे भगवान चुपचाप बैठा है। इसलिए भगवान में जो अहम भाव नहीं है, उसी प्रकार जिस भक्त के मन में अभिमान नहीं रहता है, वही निरभिमानी व्यक्ति भगवान के लिए प्रिय होता है और उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो कहते हैं विभवो नैव शाश्वतः, और कहते हैं नित्यम सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु के बारे में कहते हैं, मृत्यु कब आता है किसको मालूम? गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। किसका मरण कब है किसी को मालूम नहीं, इसलिए हम निश्चिंत बैठे हुए हैं। यदि हमको मालूम हो जाए फलाना तारीख को इतने समय पर तेरी मृत्यु होने वाली है, ऐसे जब मालूम हो जाएगा, वो होने से पहले हम लोग मर जाते हैं, भयभीत होकर के मर जाते। इसलिए भगवान ने मृत्यु को भी ऐसा रखा है कि आपको पता ही नहीं कब आया कब चला गया। जैसे बिल्ली, आपके घर में दूध पीने के लिए बिल्ली आती है, वो पता ही नहीं लगता, आपके सामने आकर के दूध पी करके चले जाते हैं। दबे पांव धीरे 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 वो देखती है, वो किधर देख रहा है, हम आ करके ले जाते। उसी प्रकार मृत्यु भी नित्यम सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु का कोई समय नहीं है, उसको वापस भेजा नहीं जाता। नहीं जी, हम थोड़ा सा हिसाब कर रहे हैं, उसके बाद आओ, वो कहता वो नहीं चलता। हम खाना खा रहे हैं, इसको खाने दो। अरे तुमने कितने साल खाया, अभी कितना खाते, छोड़ो, चलो, बचेगा तो और लोग खाएंगे।
जिस समय मृत्यु आ जाते हैं किसी को मृत्यु के मन में दया नहीं रहती है। मृत्यु किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं, न महाराज के ऊपर करते हैं, न भक्ति के ऊपर करते हैं, किसी के ऊपर दया नहीं करते। उसके दृष्टि में सब समान है। आयुष समाप्त हो गया, चलो। ये तभी सुधर सकती है जब आप अपने मृत्यु को रोज देखते रहेंगे। आज आ सकता है, कल आ सकता है, अगले क्षण में आ सकता है। मृत्यु को देखने वाले की बुद्धि अच्छी रहती। आप जब स्मशान घाट में जाते हैं आपकी बुद्धि बहुत सुधरी हुई रहती। जब किसी को भेजने जाते हैं आपके मन में इतना वैराग्य चढ़ा हुआ रहता है, कौन कितने दिन रहने वाला है, कोई आगे कोई पीछे, आज उनका है कल हमारा है, कौन संसार में रहने वाला। इतनी अच्छी अच्छी बातें वहां पर बोलते हैं और घर आने के बाद फिर झगड़ा शुरू करते हैं। मरे हुए व्यक्ति के संपत्ति के बारे में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका मकान हमको चाहिए, दुकान हमको चाहिए, सोना इनको चाहिए, कपड़ा उनको चाहिए। जो चाहिए चाहिए बोल करके सब छोड़ के चला गया। उनके वस्तु लेने के लिए मनुष्य लोग जो है झगड़ा करते हैं। इसलिए कहते हैं नित्यम सन्निहितो मृत्यु। बुद्ध के पास जो भी शिष्य होने के लिए आता था तो बुद्ध भगवान उनको कहते हैं तुम 6 महीना स्मशान में रह करके हमारे पास आ जाना। 6 महीना स्मशान में बैठा, कुछ करना नहीं, ध्यान नहीं करना, जप नहीं करना, पूजा नहीं करना, चुपचाप देखते रहना, चुपचाप देखते रहना। 6 महीने में तुम इतना सुधर जाओगे, तुम इतना सुधर जाओगे, तुमको मेरे उपदेश सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना तुम सुधर जाओगे। तो रोज वहां शव को जलाया जाता है, गाड़ा जाता, इसको देखते देखते मन में ऐसे हो जाता हो मेरा भी शरीर एक दिन ऐसे होने वाला है, इतने के लिए क्यों इतना झगड़ा करना। तो भूमि के अनुसार मनुष्य के बुद्धि की वृत्ति बदलते रहते हैं। भूमि के अनुसार मनुष्य की वृत्ति बदलते रहते हैं। बीजापुर से एक भक्त आए थे यहाँ पर, वो हरिश्चंद्र घाट देखने गए थे और आकर के हमसे कहने लगे महाराज हमारे मन में इतना वैराग्य हो गया, हमको वहीं रहने की इच्छा हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा ये तो स्मशान वैराग्य है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। फिर भी एक क्षणिक क्यों न हो मन में परिवर्तन आता। इसलिए हमको हमेशा ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जिस स्थान पर बैठने से हमारा मोह ममकार अभिमान जब सब छूट जाता है, ऐसे स्थान में थोड़ा समय जानेंगे तो हमारा मन सुधर जाता। इसलिए मंदिर जाने के लिए, मठ जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए क्यों कहते, वहां आप जाएंगे तो आपको बहुत आप सुधर जाते हैं, आपको अपने आप सुधारना हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जब मृत्यु का भय रहेगा वही सुधर सकता। कहते हैं नित्यम सन्निहितो मृत्यु। ये सारे बातें, शरीर अनित्य है, संपत्ति शाश्वत नहीं है और हमारे मृत्यु हमेशा हमारे सिर पर आकर के बैठी हुई है। ऐसी 3 बातें जिसके मन में हमेशा हमेशा रहता है वो हमेशा धर्मकारी करता, अधर्म कभी नहीं कर सकता। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसलिए भगवान ने कहा है कि विवेको वस्त्रम उच्यते। हमको उस प्राणलिंग को पोंछने के लिए हमारे पास वस्त्र कैसे चाहिए, कहते हैं विवेक रूपी वस्त्र चाहिए। नित्य अनित्य का विवेक, आत्म अनात्म का विवेक जब आप करते जाएंगे तब आप जो है प्राण लिंग को स्पर्श कर रहे हैं, आप उसको पोंछ रहे हैं, इसका अर्थ होता है क्षमाभिषेक सलिलम विवेको वस्त्रम उच्यते। सत्यमाभरणम प्रोक्तम वैराग्यम पुष्पमालिका। अब भगवान का हम लोग अलंकार करना चाहते हैं, जैसे हम लोग वस्त्र से अलंकार करते हैं,
मालाओं के द्वारा उसको अलंकार करते हैं। बाहर हम अपने लिंग के लिए कुछ भी अलंकार कर सकते हैं, स्वर्ण के बिलोदर चढ़ा सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्राण लिंग के लिए ये सब नहीं चलता। ये कितने भी है ये सब वहां पर उपयोग नहीं पड़ता। तो कहते हैं वहां पर आभूषण क्या है? सत्यमाभरणम प्रोक्तम। जब आपकी निष्ठा सत्य में हो जाती है, अर्थात सत्य को ही प्रेम करना और बोलना भी सत्य, सत्य बोलना और सत्य से प्रेम करना। प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वो सद्रूप है, सत्य स्वरूप है, इसलिए आत्म दृष्टि से सबके ऊपर स्नेह करना चाहिए। और जब भी आपको व्यवहार में बोलने का अवसर आ जाता है, अनावश्यक असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक बार असत्य बोलने से 1000 लोगों की जान बचती हो, या एक देश में होने वाला बहुत बड़ा अनाहुत जो है नहीं हो सकता है, ऐसे परिस्थिति में असत्य बोल दिया तो ठीक है, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यदि आप असत्य बोलेंगे, वो असत्य को बहुत बड़ा अधर्म माना जाता। और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर दूसरा कोई पाप भी नहीं, अधर्म भी नहीं। क्योंकि वाणी के द्वारा होने वाला सबसे बड़ा पाप जो है असत्य बोलना और दूसरों की निंदा करना, ये सबसे बड़ा वाणी का दोष माना जाता है। तो जब भगवान ने वाणी दिया, वाणी को पवित्र रखने के लिए हमको हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारे राष्ट्र का ध्येय वाक्य ही सत्य बोलने का है। सत्यमेव जयते। सरकार के प्रत्येक दफ्तर में या प्रत्येक इसमें लिखाया रहता है कि हमारा उद्दिष्ट जो है सत्य बोलना, सत्यमेव जयते। जहां सत्य है वहीं विजय है, जहां असत्य है वहां अपजय है। इतना जानते हुए भी बहुत लोग सोचते हैं महाराज जो सत्य बोलेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा। ये थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन झूठ बोल करके हम क्या कर सकते हैं और सत्य बोल करके हम क्या कर सकते, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। आप झूठ बोल करके बहुत बड़ा मकान बना सकते हैं, बहुत बड़ा मकान बना सकते हैं, और झूठ बोल करके आप करोड़पति भी हो सकते हैं। इसी झूठ का आधार लेकर के आप बहुत बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। लेकिन असत्य के ऊपर बनाया हुआ जो भी संपत्ति ऐश्वर्य है, वो बिना पाया बांधा हुआ घर के समान कभी भी गिर सकता है। आपको इतना बड़ा मंजिल बनाना होगा, 3 मंजिल घर बनाना होगा, तो आपको 3 मंजिल नीचे भी जाना पड़ता है। आप वृक्षों को देखेंगे, वृक्ष जितने ऊपर ऊंचे ऊंचे होते हैं उतना ही उनके जड़ जो है नीचे तक चले जाते हैं। प्रकृति में भगवान ने ऐसे बनाए, इसी को देख करके ये बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते हैं। कितना भी हवा छूटता है तो फिर भी वृक्ष जो है गिरते नहीं हैं। तो इसका रहस्य क्या है? जितना अंदर जाता है, जितना नीचे जाता है, उतना ऊपर वो भी सुरक्षित रह सकता है। उसी प्रकार हम अपने वैभव को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो सत्य के आधार पर यदि आपका वैभव है वो बहुत दिन तक टिक सकता है। और इतना ही नहीं, यदि थोड़ा भी रहेगा आपको समाधान दे सकता है, संतोष दे सकता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि जो संतोष, जो समाधान है, उससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। और जिसके पास संपत्ति वो समाधान ही रहता है, कह भी नहीं सकते। संपत्ति रहते हुए मनुष्य अशांत रह सकता है। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य इतना ही है, हम सत्य से बहुत दूर जा रहे हैं। सत्य को हम लोग भूलते हैं और ज्यादा से ज्यादा असत्य का हम लोग आश्रय करते हैं। और जितना असत्य का आश्रय मनुष्य करता है उतना उनको उसी में दुखी होना पड़ता है। इसलिए हमारे
ऋषियों ने कहा है कि सत्य मूलानि धर्माणि, सत्यमाभरणम प्रोक्तम। सत्य जो है सबसे बड़ा आभरण इसलिए माना जाता है, तो सत्य के ऊपर सब टिका हुआ। सत्य मूलानि धर्माणि सत्यान्नास्ति परंतपः सत्यमे लोकान् जयति सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। वैसे तो सिद्धांत शिखामणि में 10 प्रकार के जो धर्म के बारे में बताया गया है, उसमें सत्य भी एक धर्माचरण का मार्ग माना जाता है। तो कहते हैं सत्य मूलानि धर्माणि। आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, दान देते हैं, जप करते हैं और भी बहुत से करते हैं। ये सब करते हुए यदि असत्य बोलते रहेंगे तो उस दान का भी कोई महत्व नहीं रहता है, उस पूजा का भी कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे आप बहुत बड़े बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, बहुत 10 मंजिल 20 मंजिल बनाया, लेकिन नींव ठीक नहीं है, नींव अच्छा नहीं है। बिना नींव का बना हुआ बिल्डिंग जैसे कभी भी गिर सकता है, उसी प्रकार सत्य के आश्रय के बिना किया हुआ पूजा जप ध्यान ये सभी जो व्यर्थ हो। जैसे सत्य मूलानि धर्माणि, अहिंसादि सभी धर्माचरणों के लिए सत्य मूल है, सत्य उसका जड़ है। हरिश्चंद्र केवल एक ही धर्म का पालन किया। आपको मालूम होगा सत्य हरिश्चंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध हो गया। विश्वामित्र उनके मुंह से एक बार भी झूठ बोलने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कितना त्रास दिया, इतना त्रास दिया, उनको राज्य छोड़ना पड़ा, अपनी पत्नी को पुत्र को छोड़ना पड़ा। राज्य दान देने के बाद राज्य में रहने के लिए जब जगह नहीं था तो काशी आया, क्योंकि काशी एक ऐसी नगरी है, ये 3 लोक से न्यारी मानी जाती है। भूलोक में इसकी गणना नहीं है। इस समय आप भूलोक में नहीं है। आपको लगता है कि हमारे गांव के इसका जमीन मिला हुआ है, लेकिन कहते हैं काशी 3 लोक से न्यारी है। ये भगवान के त्रिशूल के ऊपर ये खड़ी है, इसलिए ब्रह्मांड का जो कुछ भी नियम है वो यहाँ काशी में लागू नहीं होता। जब हरिश्चंद्र ने पूरा अपने राज्य का दान दिया, राज्य का दान देने के बाद अपने राज्य में रहने का उसका अधिकार नहीं रहता। कोई वस्तु आप दान देते हैं, दान देने के बाद दान दे वस्तु के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहता, जिसको देते उसका अधिकार हो गया। उसी प्रकार जब संपूर्ण राज्य का दान दिया तो उनको रहने के लिए जगह नहीं था, तो इसीलिए वो विलक्षण शिवनगरी में आकर के रहने लगा। यहाँ करके भी वो राजमहल बना करके नहीं रहा। स्मशान घाट में एक वो स्मशान घाट का जो मालिक होता है उसके अधीन डोम के हाथ में उनको काम करना पड़ा। किस लिए? सत्य बोलने से। सत्य बोलने से राज्य चला गया, सत्य बोलने से पत्नी पुत्र चले गए, और सत्य बोलने से उसको अपने राज्य से भ्रष्ट होकर के काशी आना पड़ा, और काशी आने के बाद उसको रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिला, स्मशान में रहना पड़ा। इसको देखने से लोगों को लगता है क्यों सत्य बोलने के लिए गया होगा। उसकी बुद्धि नहीं होगी बहुत। हमारे जैसे लोग होते तुरंत असत्य बोल देते थे, अपना राज्य बचा लेते थे। लेकिन इतना कष्ट होने पर भी अपन निष्ठा को हरिश्चंद्र नहीं छोड़ा। कितना भी त्रास हुआ, परिवार चला गया, संपत्ति चली गई, अधिकार चला गया, सब कुछ चला गया, और स्वयं डोम के सेवक बन करके स्मशान घाट में काम कर रहा, फिर भी सत्य नहीं छोड़ा। जब सत्य के अग्नि में तप करके जब जैसे सोना हम लोग लेते हैं स्वर्ण, उसको बहुत परीक्षा करते हैं। लोहा लेना हो तो परीक्षा नहीं किया जाता, ठीक है, तौल में भी 1-2 किलो ज्यादा कम हुआ तो भी चलता।
क्वालिटी भी उतना परीक्षा नहीं करते, लेकिन सोना लेना हो तो निघर्षण, छेदन, ताप ताड़न, पहले उसको घिस के देखते हैं ठीक है कि नहीं। उससे समझ में नहीं आया, उसको काट करके देखते हैं। उससे भी समझ में नहीं आया, उसको तपा करके देखते हैं। इसलिए निघर्षण, छेदन, ताप ताड़न ही। जैसे स्वर्ण की परीक्षा करनी हो तो बहुत परीक्षा करते हैं। एक अच्छे आदमी की परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा होती है। जो धर्मनिष्ठ होता है, धर्म परिपालन करने के लिए जो कटिबद्ध होता है, उसको धर्म से च्युत करने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पतित हो जाते हैं, धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन धर्म मार्ग से जाना बहुत कठिन है। फिर भी हरिश्चंद्र ने कितना भी कष्ट आया, फिर भी अपने सत्य बोलना वो छोड़ा नहीं है। तो उसी एक ही धर्माचरण के कारण वो बैठे बैठे इतनी तपश्चर्या का पुण्य उनको मिल गया। विश्वामित्र ने हजारों हजारों साल जो तपस्या करके इकट्ठा किया जो पुण्य है, वो एक ही क्षण में सारा पुण्य उन्होंने ले लिया। जब हार गया तो सारा पुण्य उसको दे देता। इतना जब राज्य से भ्रष्ट हो गया था, पत्नी पुत्र मर गया था, तो पुत्र फिर जन्मदान पुत्र को हो जाता है, पत्नी फिर मिल जाते हैं, फिर राज्य भी मिल जाता है। राज्य भी मिल गया और एक तपस्वी का कठोर तपश्चर्या का पुण्य क्या किया, केवल एक ही किया, एक किया, लेकिन कितना कठिन हुआ। इसलिए कहते हैं सत्यमाभरणम प्रोक्तम। आपको अंतर में जाना है, अंतरंग में जाना हो तो जितना सत्यनिष्ठ व्यक्ति होगा उसी की अंतर्मुख प्रवृत्ति होती है। जितना झूठ बोलने वाला व्यक्ति होगा वो कितना भी आंख बंद करके बैठा उसका मन बाहर ही जाएगा, उसका मन बाहर ही जाए। किसको झूठ बोलना, कैसे कमाना, वो कहाँ रखना, क्या करना, मन हमेशा इसी के चिंतन करता रहता है। इसलिए प्राण लिंग की अर्चना करनी हो तो कहते हैं सत्यमाभरणम प्रोक्तम। आप जो है अपने बाहर के इष्ट देव को जैसे अलंकार करते हैं, उसी प्रकार प्राण लिंग को आवरण करना हो तो हमेशा हमेशा के लिए सत्य बोलने के लिए प्रयत्न करना। आपको लगता है कि केवल इधर कान से सुनना, इस कान से छोड़ देना, ये तो महास्वामी जी बोलते हैं तो बोलते ठीक है, लेकिन ये हमसे कैसे हो सकता है, हमसे कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई वस्तु असंभव नहीं है। आप जन्म से असत्य बोलना सीखे नहीं हैं। जब आपका जन्म हुआ था आपको असत्य क्या होते हैं मालूम भी नहीं था। बच्चे असत्य नहीं जानते हैं, बच्चे सत्य ही जानते हैं। लेकिन हम लोग उनको धीरे 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 उसको असत्य सिखाते हैं। घर में बैठे हैं हम लोग और बच्चों से कहते हैं देखो कोई बाहर पूछेगा तो कह देना हमारे मम्मी पापा बाहर गए हैं। वो बच्चे कभी कभी असत्य ठीक से बोल नहीं पाते, वो असत्य को भी सत्य जैसे बोल देते हैं। आप अपने बच्चों को बता करके घर में बैठे हो, कोई आकर के पूछेगा तुम्हारे पिताजी माताजी कहाँ हैं, वो कहता हमारे पिताजी माताजी कहते हैं वो घर में नहीं है। उनको असत्य बोलने नहीं आता। इतनी सरल बुद्धि रहती है, इतना स्वच्छ होते हैं बच्चे, इतना पवित्र होते हैं, इसलिए बच्चों को साक्षात भगवान माना जाता है। इतना ही नहीं, बहुत से ऋषि महर्षियों को भगवान की अर्चना करने के लिए बहुत कठोर तपश्चर्या करनी पड़ती है। लेकिन संसार में रहने वाले गृहस्थों के लिए स्वतः बच्चा ही भगवान ही बच्चे के रूप में उनके घर में जन्म लेता है। इसलिए आपको जितना अच्छे धर्म का पालन करते हैं उतने अच्छे बच्चे आपको हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं असत्य बोलना मनुष्य का सहज स्वभाव नहीं है। सत्य सहज स्वभाव है, असत्य जो है सिखाया जाता है। असत्य सीखा, असत्य को हम लोग सिखाया गया। हम लोग असत्य सीखते 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 ऐसे हो गए
हम सत्य को भूल गए, हम अपना जीवन का आधार ही असत्य हम लोग मान करके बैठे हुए। जब महाभारत में कौरवों को, पांडवों को द्रोणाचार्य जो अभ्यास पढ़ाते रहे, तो वेदों के 2 मंत्रों के बारे में उनको उपदेश दिया, सत्यम वद धर्मम चर। इन 2 वाक्यों को तुम लोग कंठस्थ करके आना। तो दूसरे दिन सभी लोग केवल युधिष्ठिर को छोड़ करके सभी के सभी ने द्रोणाचार्य के सामने आकर कहा, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। सब लोगों ने बोल दिया। जब युधिष्ठिर से गुरुजी पूछते हैं, तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुमको कंठस्थ नहीं हुआ है? उन्होंने कहा कि मुझे कंठस्थ नहीं हुआ। ठीक है, कल करके आना। ऐसे कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, इसी प्रकार 1 महीना बीत गया। एक दिन आकर के युधिष्ठिर ने कहा कि आपका जो पढ़ा है वो पाठ है, आज मुझे कंठस्थ हो गया। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम कितना बुद्धिहीन है, तुम्हारे सहपाठी लोग सभी लोग जो है दूसरे दिन ही पढ़ाए, उसको पाठ हमको बता दिया, लेकिन तुमको इतना समय क्यों लगा? वो कहा केवल कंठ से बोलना होगा तो मुझे 1 दिन भी क्यों लगता था, तुरंत मैं बता सकता था। जिस समय आपने कहा उसी समय मैं आपको रिपीट करके उसका उच्चारण कर सकता था। कंठ करने के लिए मुझे समय की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको मेरे जीवन में उतारने के लिए कम से कम प्रामाणिक प्रयत्न करने से 1 महीना लग गया मुझे, 1 महीना लग गया। तो प्रयत्न करने से सब साध्य है। आप प्रयत्न करते करते असत्यवादी बन गए। सत्य से असत्य की तरफ हमारी यात्रा चल रही। ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय। असत के तरफ जाने वाले जो मैं हूं, मुझे सत की तरफ ले जाओ, और अंधार के तरफ जाने वाले मुझे प्रकाश की तरफ ले जाओ, और मृत्यु की तरफ भागने वाले मुझे अमृतत्व की तरफ ले जाओ। ऐसे जब पूछते हैं तो असत्य निष्ठा मनुष्य के मन में धीरे धीरे आई हुई है। दोष जो है बाद में आते हैं, रोग भी हमारे शरीर में बाद में आते। पहला मनुष्य निरोगी रहता, स्वस्थ रहता है, लेकिन धीरे 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 नाना प्रकार के आपके दूषित व्यवहार से आपके शरीर में रोग बस जाते हैं। उसी प्रकार आपके व्यवहार से आपके वाणी अशुद्ध हो गई, असत्य हो गए, और उसको स्वच्छ करना आप ही का काम है। आप वस्त्र पहनते हैं, उसको आप पहन करके जब मलिन किया, उसको धोना आप ही का काम है। उसी प्रकार असत्य बोल करके जब आपकी वाणी अशुद्ध हो गए हैं, उसको धीरे धीरे सत्य बोलने के लिए जब प्रयत्न करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। 100 झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक एक दिन एक एक कम करता जाएगा तो 100 दिन में पूरा सत्यवादी बन सकता। आपको अपने को सुधारने के लिए तो हम यहाँ 90 दिन का कार्यक्रम इसीलिए रखे हैं। कोट बिलवार चंद में आप रोज भगवान का नाम लेते हुए जिस वाणी के द्वारा महामंत्र का जप करते हैं, उस वाणी से असत्य बोलना छोड़ने के जब आप संकल्प लेंगे तो आपकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है, जितना सामर्थ्य मंत्र में है उतना सामर्थ्य आपके वाणी में भी आ जाती है। असत्य बोलने से मनुष्य के वाणी दग्ध हो जाती है। दग्ध जिह्वा, जो हमेशा झूठ बोलता है, उनकी वाणी में कोई सत्व नहीं रहता, सत्व शून्य हो जाता। जैसे कोई धान्य को लेकर के आप भूज डालेंगे, चिनिया बादाम हो, चना हो, इसको भूज देंगे और भूजने के बाद फिर उसको जमीन में डालेंगे तो उससे कोई फसल नहीं आता। उसी प्रकार मनुष्य के वाणी में फलदायक शक्ति तभी आ जाता है जब वो असत्य का आश्रय नहीं लेता है, हमेशा हमेशा के लिए सत्य बोलता है। तो सत्य बोलना प्राण लिंग के लिए सबसे बड़ा आभूषण है।
असत्य बोल करके आप अपने अंगों पर बहुत सोना यदि डालेंगे तो सोना कोई भूषण नहीं होता। आपके बदन पर एक छोटा सा भी सोने का टुकड़ा नहीं है, फिर भी आप सत्य बोलते हैं, तो उससे बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। इसलिए सत्यमाभरणम प्रोक्तम, सत्य ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। इसलिए प्राण लिंग की अर्चना करने के लिए सत्यमाभरणम प्रोक्तम वैराग्यम पुष्पमालिका। हम लोग बहुत से फूल लाते हैं, नाना प्रकार के भगवान को अर्पण करते हैं। ये तो ठीक है बहिरंग के लिए, लेकिन अंतरंग में माला का समर्पण करना हो तो क्या होता, कहते हैं वैराग्यम पुष्पमालिका। मनुष्य के मन में धीरे 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 संसार के प्रति वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। मनुष्य को धीरे धीरे विरक्त होना पड़ता है। आप पेड़ पौधों को देखते हैं, पेड़ में पत्ते होते हैं, पहले बहुत अच्छे हरे भरे होते हैं, उसमें वृक्षों के रस को खींचने का सामर्थ्य अधिक रहता है, और धीरे धीरे जब पक जाते हैं और रस खींचना कम कर देते हैं, बाद में उसकी मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार जिसका मन संसार का रस लेने में अधिक प्रवृत्त है तो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है, और धीरे धीरे संसार से वासना से मुक्त हो करके जब भगवत चिंतन में आपका मन लगता है, तब आप जो है पुष्पमाला भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वो पुष्पमाला है वैराग्य रूपी पुष्पमाला है। इस तरह ही प्राण लिंग की अर्चना में बहिरंग की सामग्री नहीं है। आप क्षमा रूपी अभिषेक से, जल से अभिषेक करना है, और विवेक रूपी वस्त्र से उसको पोंछना है, और सत्य रूपी आभूषण से अलंकार करना है, और वैराग्य रूपी पुष्पमालिका उसको अर्पण करना है। और भी बहुत सी सामग्रियां हैं, उसके बारे में हम कल विचार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ प्राण लिंगार्चना का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।